शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो हमारा खालिक और तमाम जहानों का मालिक है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन हॉलीवुड मूवी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें जॉनी डेप ने खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा का किरदार अदा किया था। लेकिन इस मूवी में बारबरोसा का किरदार को एक लुटेरे और निगेटिव रोल में दिखाया गया है, जिसका रियल हिस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बारबरोसा के बारे में बताने वाला हूं, और इस मूवी में बारबरोसा का निगेटिव रोल क्यों दिखाया गया है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा, जिनकी पैदाइश 1475 ईस्वी में उस समय के सल्तनत उस्मानिया के इलाके लेस्बोस में हुआ, जो कि आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया के वफादार सिपाही बने। बारबरोसा 4 भाइयों इसहाक, उरूज और इलियास में से एक थे। चारों भाई मशरिकी बहरिया रोम में समुद्री जहाज़ों में सिपाही की हैसियत से काम करते थे, जहां अक्सर उनका टकराव अल जजीरा पर मौजूद सेंट जॉर्ज के सिपाही से होता रहता था। इसी तरह एक झड़प में इलियास मारा जाता है और उरूज और उनके भाइयों को कैदी बना लिया गया और फिर उन्हें बतौर गुलाम बेच दिया जाता है। फिर वो गुलामी की जिंदगी से भागकर पहले तो इटली पहुंचते हैं और फिर बाद में मिस्र, जहां वे मंगलूके के सरदार फ्रांसु गोरी से मिलते हैं। फ्रांसु ने उरूज को ईसाइयों के जेरे कब्जा बहरिया रोम के अल जजीरे पर हमला करने के लिए एक जहाज मुहैया कराते हैं। 1505 ईस्वी तक उरूज ने 3 और जहाज़ों को हासिल कर लिया और बहरिया रोम में ईसाइयों को पराजित करके वहां अपना कब्जा कर लेते हैं। 1504 से 1510 के बीच सकूते गरनाता के पास ईसाइयों के द्वारा मुसलमानों को स्पेन से भगाया जाने लगा। तब उसी समय उरूज ने मुसलमानों की मदद की और उन्हें सही सलामत अफ्रीका पहुंचाया, जिसकी वजह से उरूज स्पेनी मुसलमानों में काफ़ी मशहूर हो गया और लोग उन्हें बाबा उरूज के नाम से जानने लगे। और यही बाबा उरूज स्पेन, इटली और फ्रांस की नज़र में बारबरोसा के नाम से जाना जाने लगा। अल जजीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता खत्म हो जाना था, इसलिए बारबरोसा ने अल जजीरा को उस्मानी सल्तनत के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने अल जजीरा को एक उस्मानी सूबे के तौर पर मंजूर कर लिया और उरूज को पाशाए अल जजीरा और मगरिबी बहरिया का गवर्नर बना दिया। लेकिन 1516 ईस्वी में उरूज अल जजीरा पर कब्जा करके बादशाह बन बैठे और बाकी शहरों पर भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन 1518 ईस्वी में स्पेनी ईसाइयों से मुसलमानों को बचाने के लिए एक जंग के दौरान अपने भाई इसहाक समेत शहीद हो गए। भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन ने उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से बचाने के लिए उन्हें अफ्रीका लाते रहे। खैरुद्दीन पाशा ने बारबरोसा का नाम अपने बड़े भाई उरूज से हासिल किया था और उरूज की मौत के बाद स्पेन, इटली और फ्रांस के लोग खैरुद्दीन पाशा को बारबरोसा के नाम से जानने लगे। खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की मुसलमानों की मदद करने की वजह से ईसाई खैरुद्दीन पाशा के दुश्मन बन चुके थे। इसी वजह से पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में बारबरोसा को एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह स्पेन के मुसलमानों की मदद करने की वजह से खैरुद्दीन को बड़ी तादाद में मुसलमानों का सपोर्ट मिला, जिसके बाद उसने 1519 ईस्वी में अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले स्पेन और इटली की फौज को हराया और 1529 ईस्वी में उसने एक साहिली जजीरे के स्पेनवी किले पर भी कब्जा कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, कुरान पाक में सूरे फलक और सूरे नास का सूरा नंबर कितना है? ऑप्शन ए 110 एंड 111, ऑप्शन बी 113 और 114, ऑप्शन सी 86 और 87, ऑप्शन डी 11 और 12। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके सही जवाब दें
इसका सही आंसर अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आप में से जो भी इसका सही आंसर देंगे उनका नाम भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 1532 ईस्वी में सुलेमान आज़म ने खैरुद्दीन को इस्तांबुल बुलाया। सुलेमान ने खैरुद्दीन को बहरियाए रोम का एडमिरल पाशा और अफ्रीका का कमांडर इन चीफ बना दिया, जिसके बाद खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहिली पर हमला किया और 1534 ईस्वी में ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया। ट्यूनिस पर कब्जा करने के बाद वहां के सुल्तान हफ्सी मौलाए हसन फरार हो गए। मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजम से मदद मांगी। फिर स्पेन और फ्रांस की फौज ने मिलकर बारबरोसा से ट्यूनिस को छीन लिया। 1537 ईस्वी में लुत्फी पाशाए जजायर यूनियन ने इटली के खिलाफ एक ज़बरदस्त ओस्मानी फौज की क़यादत की और बारबरोसा ने सल्तनत वीनस से एक अहम शहर छीन लिया, जिसके बाद फरवरी 1538 ईस्वी में पोप पाल स्वयं ने ओस्मानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिससे पापाए रोम, स्पेन, रूमी सल्तनत और माल्टा की फौज शामिल थी। लेकिन सितंबर 1538 ईस्वी में बारबरोसा ने एक जंग में एक बड़ी ईसाई फौज को हराया। इस जीत के वजह से बहरियाए रोम में अगले 33 साल तक तुर्कों की मुकम्मल ताकत हासिल रही। 1543 ईस्वी में बारबरोसा ने इटली और स्पेन के कुछ इलाकों पर हमले किए। फिर उसने फ्रांसीसी शहर वीनस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने दोस्त तरगत रईस को रिहा करने के एवज में हमले से रुका रहा। तरगत को 1540 ईस्वी में गिरफ्तार करके जेनेवा में कैद कर लिया गया था और एक जहाज पर उससे गुलामी कराया जाता था। बाद में उसने स्पेन के हमले का भरपूर जवाब दिया और 1544 ईस्वी में चार्ल्स पंजम और सुलेमान आज़म के बीच सुलह के बाद बारबरोसा इस्तांबुल चला गया। खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा 1544 ईस्वी में इस्तांबुल में वजीर की पोस्ट हासिल की और अल जजीरा में उनके बेटे हसन पाशा को सरदार बना दिया गया। फिर 1546 ईस्वी में खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा ने इस्तांबुल में वफात पाई। दोस्तों, खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा की लाइफ पर बहुत जल्द तुर्की वेब सीरीज भी आने वाली है, जिसमें ड्रिलिस अर्तुगल में अर्तुगल गाजी का किरदार अदा करने वाले एंगिल अल्तान खैरुद्दीन पाशा का किरदार अदा करने जा रहे हैं।